अमेरिका के राहुल के उड़ गए होश, खिसक गई पैरों तले जमीन। जब विश्व के सबसे ताकतवर शख्स से मिली धमकी, सोनिया गांधी ने भी फोन कर बेटे को दी खामोश रहने की चेतावनी। किस ताकतवर नेता से नहीं हुआ नरेंद्र मोदी का अपमान बर्दाश्त? जब राहुल उड़ा रहे थे नमो का मजाक, तो किस शक्तिशाली शख्सियत को आया रोष? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा भला किसे नहीं है। नमो अपने अलग अंदाज और गंभीरता से सबको मोहित कर चुके हैं। आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो नरेंद्र मोदी की ताकत से वाकिफ न हो, चाहे वो दुश्मन देश चीन हो या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो। खास बात तो यह है कि इन देशों में भी मोदी की गूंज सुनाई पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनों की कद्र सबको नहीं होती, ठीक वैसे ही नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाजा उनके ही देश के विपक्षी नेताओं को नहीं है। आज भले ही मोदी ही देश की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित करने की भूमिका निभाएं, भले ही विश्व के नेता नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनकर तालियां बजाएं, भले ही पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की खुले मंच पर सराहना करे, लेकिन विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी ने शून्य काम किया है। विपक्ष की नजरों में नरेंद्र मोदी ने भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाला है। एक बार फिर से विपक्ष की यही राय थी, जिसका बड़ा खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ गया है। राहुल गांधी के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्हें शर्म से सिर झुकाए भारत लौटना पड़ा, या यूं कहें कि किसी ने उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया है। लेकिन आखिर ऐसा राहुल के साथ हुआ क्या जिससे सोनिया गांधी से लेकर खड़गे तक परेशान हो गए? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहाँ वो जमकर भारत के प्रधानमंत्री की फजीहत कर रहे थे। हालांकि इन सबसे बेफिक्र नरेंद्र मोदी अपना सारा काम छोड़कर उड़ीसा के बालासिर में हुए अब तक के सबसे बड़े ट्रेन हादसे के गुनहगारों को सजा दिलाने में जुटे थे। लेकिन तब तक राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने तो क्या, किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल राहुल गांधी जब से अमेरिका गए थे तब से यही कहते नजर आ रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी भूमिका है। लेकिन तब तक राहुल को ऐसा जवाब मिला, या यूं कहें कि धमकी मिल गई, जिसकी कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। दरअसल भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले लोगों को अमेरिका ने करारा जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत में एक जीवंत लोकतंत्र है, और अगर किसी को भी इस पर शक है तो वो एक बार नई दिल्ली जाकर खुद ये सब देख सकता है। शर्म की बात तो यह है कि इसी अमेरिका में राहुल भारत को बदनाम कर रहे हैं, तो वहीं व्हाइट हाउस ने उन सभी आलोचनाओं को खारिज कर दिया है जिसमें भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए हैं। इस बयान के बाद से राहुल की भारत ही नहीं अमेरिका में भी खूब थू-थू हो रही है। वहीं इसके बाद बीजेपी ने भी राहुल को जमकर घेरा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज को जोरदार थप्पड़ लगा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी राहुल के साथ हुई घटना और उनके बयानों से खास खुश नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी विश्व के बड़े लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ दूसरे देश में जाकर बयान देना ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। जिस नरेंद्र मोदी की छवि को तार तार करने के लिए राहुल ने ये बयान दिया था, उस पर व्हाइट हाउस की तरफ से प्रतिक्रिया मिलने के बाद उनकी छवि पर चार चांद लग गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस जितना मोदी के खिलाफ गड्ढा खोदने की कोशिश करती है, उस गड्ढे में जाकर वो खुद गिरती है। अब सबको इंतजार 22 जून का भी है, जब नरेंद्र मोदी उसी अमेरिका में जाएंगे जहां से राहुल को शर्मिंदा किया गया, और वहां तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भारत के लोकतंत्र और दोनों देशों की मजबूती पर अपनी चर्चा करेंगे और भारत का गौरव बढ़ाएंगे।